नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, गुरु के मंत्र का प्रभाव क्या है? कहते हैं कि जब तक इंसान गुरु मंत्र नहीं ले लेता तब तक उसका जीवन सफल नहीं होता है और वह किसी शुभ कार्य को करने में असमर्थ रहता है। कोई भी शुभ काम कर नहीं सकता, यदि करता भी है तो उसको फल नहीं मिलता है। इसलिए गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोगों से भी यह आग्रह करूंगा कि सब लोग अपना एक गुरु बनाइए, अपना एक मार्गदर्शक जरूर बनाइए, जो हमारे जीवन को सुचारू रूप से आगे की ओर ले जा सके, भवसागर पार करा सके। इसी विषय में स्कंद पुराण में एक कथा आती है। आज मैं वही बता रहा हूँ आपको, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के राजा दशार्स नामक राजा का विवाह हुआ। राजा विवाह के बाद जो है अपनी पत्नी को लेकर मथुरा आ गए और अपनी पत्नी को उसने अपने पलंग पर बुलाया, लेकिन पत्नी ने उनके पलंग पर आने से इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं बल्कि प्रेम का, स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। नाथ, हे नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ अगर बल प्रयोग करके संसार व्यवहार न करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन वो तो राजा था, राजा के अंदर थोड़ा अहंकार घमंड तो होता ही है। उसने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया और ज्यों ही अपनी पत्नी को स्पर्श करने की कोशिश की, उसके शरीर को छुआ, उसके शरीर में एकदम करंट जैसा लग गया। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वह दूर हटा, बोला, ये क्या है? तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे स्पर्श से मुझे जलन क्यों हो रही है? तब पत्नी बताया कि हे राजा, हे नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वह जपने से मेरे शरीर की जो सात्विक ऊर्जा है उसका विकास हुआ और अंधेरी और दोपहर जैसे एक साथ नहीं रह सकते, मतलब अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते, उसी तरीके से आपने शराब पीकर अपनी गंदी दृष्टि वेश्याओं के ऊपर डाली है और इसी वजह से आप तमाम संसार के भोग भोगे हैं और आपके पाप कर्म आपके शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब पर छाए हुए हैं। इस कारण से आप मुझे टच नहीं कर सकते। तो अब होगा क्या? तो मेरे स्त्री ने कहा कि मेरे शरीर में आध्यात्मिक तेज बहुत अधिक है और वो चीज आप में नहीं है। अब इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप हमसे दूर रहिए। धर्म की बात तो आपने भी सुन रखी है, फिर भी आपने शराबियों और वेश्याओं का साथ, उल्टाओं का साथ, तमाम तरीके का भोग भी भोगे हैं। राजा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया? रानी, नाथ, हृदय जब शुद्ध होता है तो यह ख्याल आ ही जाता है। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, मुझे भी वह भगवान शिव का मंत्र दे दो। रानी ने कहा, आप मेरे पति हैं, गुरु नहीं बन सकते। हम दोनों ऋषि
गर्गाचार्य के पास चलते हैं और वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। फिर वो दोनों ऋषि गर्गाचार्य के पास गए और उनसे प्रार्थना किया, निवेदन किया कि हमको जो है आप शिव मंत्र देकर हमारा उद्धार कीजिए। तब ऋषि गर्गाचार्य ने उनको यमुना तट पर ले गए, वहाँ स्नान ध्यान कराया और फिर शिव मंत्र देकर अपनी सांभवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते देखते कोटि कौवे राजा के शरीर से निकलकर पलायन कर गए और जितने भी खराब कर्म थे धीरे धीरे राजा के शरीर को छोड़कर जाने लगे। फिर राजा के शरीर में जो अच्छे संस्कार थे, अच्छी चीजें थी, वो धीरे धीरे रहने लगे, कुसंस्कार मिटने लगे, आत्म परमात्मा प्राप्ति की योग्यता निखरने लगी। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में तमाम प्रकार का जो सुख मिलता है वह सब मन बुद्धि से आने लगे। तो इस प्रकार से फिर मंत्र दीक्षा के प्रभाव से थोड़ी ही देर में राजा जो है निर्भर हो गया और भीतर सुख से भर गया। उसका आर जो था शरीर पूरा सुख से भर गया। कुसंगत कुमति जो है हमेशा के लिए चली गई। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि सुमति कुमति सब के उर रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो रहते हैं, जहाँ दिन है वहाँ रात है, जहाँ रात है वहाँ दिन है, एक के बाद दूसरा आता ही है। तो इस तरीके से राजा का सुमति के साथ फिर उसका परिवर्तन हुआ और फिर वह अपनी रानी के साथ अपने राज्य को आया और फिर दीर्घ काल तक दोनों ने साथ रहकर अपना जीवन बिताया। फिर उसको शरीर को छूने से उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ, कोई जलन नहीं हुई, कोई ताप नहीं हुआ। तो शिव मंत्र के प्रभाव से वो खत्म हो गया। कहते हैं कि इसलिए गुरु का जो है सानिध्य होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बिना गुरु के, गुरु वह धोबी है जो हमारे शरीर के विकारों को काट के निकालता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।